सप्लीमेंट रीडिंग थ्रू द एनसीईआरटी बुक्स क्या होता है कि एनसीईआरटी बुक्स हमें एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हम सारे के सारे टॉपिक्स को इन डेप्थ समझ लेते हैं। इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग जो होती है हमारी टॉपिक्स के रिगार्डिंग वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। देयर आफ्टर हम ये कह सकते हैं कि जो भी सप्लीमेंट हमें एनसीईआरटी में मिलते हैं फॉर द यूपीएससी वो एक बेस्ट रेफरेंस के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी सब्जेक्ट जो कि हम यूपीएससी के अंदर पढ़ते हैं। व्हाई वी नीड टू बी चूज एनसीईआरटी एज इन अ यूपीएससी सब्जेक्ट फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन, यानी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी पढ़ना इम्पॉर्टेंट क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी हमारी कैसे हेल्प करता है यूपीएससी एग्जाम में। यूपीएससी एग्जाम के अंदर अगर हम एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा है। थ्रू दिस वी कैन अंडरस्टैंड सो मैनी कॉन्सेप्ट्स वेरी क्लियरली। तो यूपीएससी के अंदर एनसीईआरटी जो होता है वो समझने के लिए यानी जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो एनसीईआरटी होता है बेसिकली थ्रू द एनसीईआरटी हम किसी भी टॉपिक की बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्लियरली समझ लेते हैं। यानी एनसीईआरटी के अंदर कोई भी जो टॉपिक होता है वो बहुत क्लियर वर्ड्स में होता है। किसी भी कॉन्सेप्ट्स को, चाहे वो जो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो या जियोग्राफी हो, उसके लिए जब हम एनसीईआरटी की हेल्प लेते हैं, एनसीईआरटी बुक्स की हेल्प लेते हैं, तो उसके थ्रू हम किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत ही ईजिली समझ लेते हैं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो होती है वो हमें बेसिकली क्या करती है, किसी भी चीज़ की, किसी भी टॉपिक के बारे में एक क्लियर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है। थ्रू दिस क्लियर एक्सप्लेनेशन हम उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ जाते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर होते हैं। दूसरा, थ्रू द एनसीईआरटी हम अपने सब्जेक्ट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करते हैं। यूपीएससी के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली अगर हम उसे क्लियर करना चाहते हैं तो हम एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। थर्ड थिंग, यूपीएससी में एनसीईआरटी बुक्स मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे सिलेबस पार्ट को कवर करती है। यानी एनसीईआरटी के अंदर चाहे हम पॉलिटी की बात करें या हिस्ट्री की बात करें तो उसके अंदर हमारे कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हम यूपीएससी में हम पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी के अंदर वो सारे टॉपिक्स बहुत ही इजीली कवर होते हैं और फिर उन्हें अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है। अनदर थिंग इज सप्लीमेंट रीडिंग थ्रू द एनसीईआरटी बुक्स क्या होता है कि एनसीईआरटी बुक्स हमें एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हम सारे के सारे टॉपिक्स को इन डेप्थ समझ लेते हैं। इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग जो होती है हमारी टॉपिक्स के रिगार्डिंग वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। देयर आफ्टर हम ये कह सकते हैं कि जो भी सप्लीमेंट हमें एनसीईआरटी में मिलते हैं फॉर द यूपीएससी वो एक बेस्ट रेफरेंस के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अनदर थिंग, अगर हम चाहते हैं कि यूपीएससी में हमारे चीज़ें क्लियर हो तो हमें क्या करना चाहिए कि पढ़ने के टाइम पे हमें मोस्ट प्रोबेबली जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। एनसीईआरटी के थ्रू हमें चीज़ों को प्रैक्टिस करनी चाहिए। अनदर थिंग इज रिवीजन। अगर हम यूपीएससी के अंदर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का यूज़ कर रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, तो उनको पढ़ने के बाद हम अपने टॉपिक्स को बहुत ही क्लियरली अच्छे से समझने के बाद उसका रिवीजन कर सकते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। तो हम ये कह सकते हैं कि सम हाउ एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि हम जो यूपीएससी के अंदर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करते हैं वो बुक्स कौन कौन सी होती है और हमें यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी की कौन कौन सी बुक्स वगैरह प्रेफर करनी चाहिए। अगर हम बात करें मेन सब्जेक्ट की, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, बेसिक साइंस हो गया, ये सारी चीज़ें हमें एनसीईआरटी के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाती है। अगर हम बात करें हिस्ट्री के सब्जेक्ट की कि हिस्ट्री के सब्जेक्ट में हमें कौन कौन सी एनसीईआरटी की बुक्स प्रेफर करनी चाहिए और किस किस क्लास की प्रेफर करनी चाहिए, तो देखा जाए तो क्लास 6 की आर पास फर्स्ट, क्लास 7 की आर पास सेकेंड एंड क्लास 8 की आर पास थर्ड। क्लास 9th की हम बात करें तो उसमें आता है इंडिया एंड द टेम्पररी वर्ल्ड। क्लास 10th में आता है इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड सेकेंड। Themes in the world history of class 11th, and the last one is the themes of Indian history first, second, third of class 12th. They basically cover the main part for your UPSC. अब हम बात करते हैं जियोग्राफी की, जो अनदर सब्जेक्ट है यूपीएससी का एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो हम बात करते हैं कि क्लास 6 की हमारी जियोग्राफी की बुक द अर्थ
of our habitat, our environment of 7th class, 8th क्लास की रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, 9th क्लास की कंटेम्प्रेरी इंडिया, 10th क्लास की कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकेंड, 11th क्लास की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड क्लास 12th की फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। ये हमारी सारी जियोग्राफी की एनसीईआरटी की बुक्स हैं जो हमें पढ़नी है। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटी की, कि पॉलिटी में कौन कौन सी बुक्स हमें एनसीईआरटी की प्रेफर करनी है। तो बेसिकली एनसीईआरटी की सारी बुक्स थ्रू क्लास 6 से क्लास 12 तक होती हैं। अगर हम इसकी बात करें पॉलिटी की, तो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ फर्स्ट ऑफ क्लास 6, social and political life second, social and political life third, democratic politics फर्स्ट ऑफ 9th क्लास, 10th क्लास की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड, 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस एंड फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट फॉर द पॉलिटिकल साइंस। दीज बुक्स आर द बेस्ट वन फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन, क्योंकि ये आपके हर एक कॉन्सेप्ट को बेसिक तरीके से आप समझाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक्स की। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी बुक्स लगती है, तो क्लास 9th की इकोनॉमिक्स, क्लास 10th की अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लास 11 की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लास 12th की इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये सारी हमारे इकोनॉमिक्स की बुक है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द यूपीएससी एग्जाम। अब हम बात करते हैं साइंस की। साइंस में हम क्लास 6, 7th, 8th, 9th एंड 10th for the basic science these books are the best options। एनवायरनमेंट की बात करें तो क्लास 7 की एनवायरनमेंट, क्लास 11 एंड क्लास 12। क्लास 7 की हमारी आर एनवायरनमेंट की बुक, क्लास 11 की बायोलॉजी यूनिट 14 एंड 16 15 एंड क्लास 12 की बात करें बायोलॉजी यूनिट्स 16 एंड 17। दीज आर कवरिंग योर टॉपिक्स। एनसीईआरटी की बुक्स बेस्ट और प्रेफरेबल होती है फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन। किसी भी एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है किसी भी टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना। यूपीएससी का एग्ज़ाम एक बहुत ही वाइड एग्ज़ाम है। अगर हम बात करें, दीज आर बेसिकली एनसीईआरटी बुक्स क्या करती है, मोस्टली हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट को कवर करती है, लेकिन ये समहाउ हमारे रेलिवेंट टॉपिक्स जो करंट अफेयर्स हो गया, जीएस हो गया, उनमें भी हेल्प करती है टॉपिक्स को कवर करने में। तो इफ़ हम चाहते हैं कि आप ये सारी चीज़ें कवर करें, इफ़ चाहते हैं कि आप ये सारी चीज़ें कवर करें और आपका यूपीएससी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक प्रेफर करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। थैंक यू।